तो ये मान लो इंडक्टर है, और ये है रेजिस्टेंस। इंडक्टर इंडक्टेंस L है और रेजिस्टेंस R है, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू VL, और इसके क्रॉस है VR। वोल्टेज अप्लाई किया, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट फ्लो हो रही है, करंट है I। तो इंडिविजुअल एलिमेंट के क्रॉस, अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में दोनों किसी भी इंस्टेंट पे दोनों सर्किट में करंट सेम होगी। तो इंडिविजुअल एलिमेंट के क्रॉस जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन होगा वो वही होगा जो पहले आइसोलेटेड था। तो जो आई आर इसकी जो करंट है और वी आर जो है ये दोनों पैरेलल होंगे। इंडक्टर में जो है ईएमएफ लीड करता है, तो इंडक्टर के जो वोल्टेज होगा वो वी एल, और ये हो जाएगा करंट। तो अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करेंगे इस पॉइंट से, केवीएल केवीएल क्या अप्लाई करेंगे इसमें, इसमें मान लो तुमसे ये पूछा जाएगा कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, वो अप्लाइड वोल्टेज हमने उस सर्किट में देखा था पहले कि वी आर प्लस वी एल के फेजर सम के बराबर होगा, स्केलर सम नहीं। कि ये दोनों जो हैं डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेजर्स हैं, वेक्टर्स हैं, इनको हम डायरेक्ट ऐड करने से गलत आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेज में हैं करंट के रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें फेजर डायग्राम से ही आंसर देना है। फेजर डायग्राम है कि जो क्वांटिटी सेम होगी उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे करंट, और करंट के रिस्पेक्ट में जो है वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे। तो करंट के रिस्पेक्ट में ये हो गया वी आर, और ये वी एल जो है वो लीड कर रहा है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज वी एल प्लस वी आर के बराबर होगा, मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे, वो हो जाएगा V। तो ये वेक्टर वाइज हम इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा वी एल, और ये है फाई, ये है फाई। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। करंट और वोल्टेज फेज डिफरेंस या पावर फैक्टर एंगल फाइंड करना होगा, tan फाई इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाई वी आर, वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें फाइंड करना है इसका इम्पीडेंस डायग्राम, तो इसी वी आर को लिख सकते हैं, जो भी है ये वोल्टेज है, या आई को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, या वी जो वोल्टेज का फेजर डायग्राम है, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी आर के पैरेलल होगा। जो ये वोल्टेज है वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम है। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज में आई इंटू जेड इम्पीडेंस। तो अब अगर वी आर वी एल और वी की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये है फाई। तो जो tan फाई यहाँ से लिख सकते हैं, tan फाई इम्पीडेंस के टर्म्स में सेम चीज हो जाएगा, ये एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। पावर फैक्टर एंगल सब कुछ फाइंड कर लेंगे। कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई से जो है एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर से सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेन क्या है इसमें, मेन है यही फेजर डायग्राम। तो मान लो इसको अप्लाई करते हैं, चोक कॉइल है इसका एग्जाम्पल। तो ये हुआ इसका फेजर डायग्राम। अब इसमें करंट और वोल्टेज में कौन लीड कर रहा है, कौन सा लीड कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज लीडिंग कंडीशन में है, तो वोल्टेज वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड्स
लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस फाई। तो प्योरली इंडक्टर में वो लीड कितने की थी? 90 डिग्री की। प्योरली इंडक्टर में 90 डिग्री की लीड थी। बट अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो वही नेचर वही रहेगा, वोल्टेज लीडिंग कंडीशन में होगा, बट वो फेज जो है वो 90 नहीं होगा। तो चलो ये है, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं और फिर उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये है इंडक्टर, रजिस्टर और ये है इंडक्टर। तो फटाफट इसको कैलकुलेट करते जाओगे और आंसर बताओगे। वोल्टेज यहाँ पे है 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस है, सर इधर 5 लेस देन 90 डिग्री होगा। 5 लेस देन 90 होगा। R इज इक्वल टू, ले लेते हैं इसको 300 ओम, और L इज इक्वल टू 4 बाई पाई हेनरी, 4 बाई पाई हेनरी। ये कनेक्ट कर दिया। तो ये वोल्टेज कौन सा है? आरएमएस है या पीक है? आरएमएस। ये वोल्टेज जो है आरएमएस है। और ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। तो अगर ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है तो 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज एक्सेल। देखो भाई, जो लोग भूल गए क्या था एक्सेल। एक्सेल इज ओमेगा इंटू एल, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 100 पाई, और एल है 4 बाई पाई, पाई और पाई कैंसिल आउट होगा। कितना हो गया ये? 400 ओम। 400 ओम। व्हाट इज इम्पिडेंस? इम्पिडेंस कितना होगा? Z। तो Z इज इक्वल टू यहाँ पे फेस इम्पिडेंस, सर 1 बाय ओमेगा एल था ना? ये लो 1 बाय ओमेगा सी वो 1 बाय ओमेगा सी होता है, 1 बाय ओमेगा सी होगा। ये रेजिस्टेंस और ये हमारा एक्सेल, एक्सेल ये 400, 500, ये 300। हाँ, तो रिजल्टेंट जो है वो इम्पिडेंस। क्या ये रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस जो ये है रिएक्टेंस, ये दोनों फेजर है? नहीं। ये डायग्राम कहाँ से है? ये हमारे वोल्टेज वाले से ही है। वोल्टेज No, sir. वैल्यू पुट करने पे एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है। तो Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 500 ओम। तो 500 ओम सी जो है, सी पार्ट में ये फाइंड करना व्हाट इज पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल कितना हो जाएगा? ये पावर फैक्टर एंगल ये हो जाएगा 5 tan phi इज इक्वल टू 4/3, 400 बाई 300। तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3 मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37 डिग्री 57 डिग्री। 57 57। सर 53 सर। अबे दोनों को कंबाइन कर 53 37 प्लस 53 इज इक्वल टू 57। 37 53 53 डिग्री। What is cos phi plus cos phi is equal to cos phi cos 53 कितना होगा ये? 0.6 0.6 यहाँ से भी 300 3/5 हो जाएगा। 3/5 What is average average 3/5 एवरेज पावर? अच्छा, एवरेज पावर से पहले फाइंड कर लेते हैं IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z। अरे VRMS बाई Z, ये 10 मिनट का नोटिफिकेशन बड़ा जल्दी आ जाता है यार। 200 बाई Z, Z है 500,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 एम्पियर, 2/5 एम्पियर। 0.4. तो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो ऑब्वियसली ये जो है आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू के लिए आई आर एम एस इंटू एक्सएल ये कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर का इक्वेशन फेजर वाइज, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ट्रू रेजिस्टेंस के केस में हो सकता है, बट कैपेसिटर, इंडक्टर या ओवरऑल सर्किट के केस में ट्रू नहीं है। तो ये सिर्फ पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आरएमएस वैल्यू हमें पता है कि ये 2/5 है और एक्सएल इज इक्वल टू 400। तो ये है 160 वोल्ट हुआ VL। व्हाट इज VR भी, अच्छा व्हाट इज पीक वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर अगर फाइंड करना हो तो RMS इंटू √2, ये हो जाएगा 160 √2 वोल्ट। VR IRMS इंटू R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 120 वोल्ट। व्हाट इज पीक वैल्यू अक्रॉस रजिस्टर? तो ये हो जाएगा 120 √2 वोल्ट। अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज ये दोनों का डायरेक्ट सम नहीं है, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये देखो 280 आएगा। डायरेक्ट स्केलर सम कभी भी नहीं करना है, कभी हमेशा क्या करना है, फेजर सम। तो ये जो है फेजर सम है, फेजर सम यहाँ पे जी। तो रिजल्टेंट जो V है, V इज इक्वल टू आना भी चाहिए वही VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, वो आ रहा होगा। एवरेज पावर 200 एवरेज पावर, व्हाट इज टोटल एवरेज पावर? VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। तो VRMS 200, IRMS 2/5, cos phi इज इक्वल टू 0.6। तो ये कितना आ गया? 240 48। हाँ सर 48। ये जो है 48 वाट, 48 सर। 48 वाट। So what is the average power across inductor? Average power across inductor वो है 0, क्योंकि उसकी जो RMS करंट, उसका जो है RMS वोल्टेज इनटू cos cos 90, ये हो जाएगा 0। एवरेज पावर अक्रॉस रजिस्टर, VRMS इंटू IRMS। 48 watt। तो IRMS का स्क्वायर इंटू R, IRMS है 2/5, तो ये हो जाएगा 4/25 इंटू रेजिस्टेंस लिया हुआ है 300। तो ये आ रहा है ना 48 वाट। हाँ सर 48। 48। तो ये हाँ सर। तो जो भी पावर लॉस हो रहा है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है। टोटल एवरेज पावर जितना भी लॉस हुआ वो रजिस्टर के क्रॉस हुआ, इंडक्टर के क्रॉस 0 एवरेज पावर। अब फेजर डायग्राम, पावर फैक्टर वेक्टर आ गया। मान लो यहाँ पे हमने करंट का इक्वेशन लिख दिया। ग्राफ में वही चीज, ग्राफ में अगर ऐसा दिया हुआ है कि इसमें से एक ग्राफ ये अगर वोल्टेज का है, ये वोल्टेज का है V0 sin ओमेगा t, हमने ऐसे ड्रॉ किया V0 sin ओमेगा t। तो करंट का ग्राफ कैसा होगा? अगर ये वोल्टेज है, वोल्टेज, तो करंट का ग्राफ किस टाइप का होगा? करंट क्या कर रहा है? करंट लैग कर रहा है इससे, वोल्टेज से। वोल्टेज लीड कर रहा है तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, यहाँ से नीचे से कहीं से स्टार्ट होगा। तो नीचे से स्टार्ट होगा तो इस टाइप का कुछ होगा। मान लो पीक डिफरेंट हो जाएगा कुछ। तो ये हो जाएगा करंट का ग्राफ, है ना, कि यहाँ पे लैग करना है, इसको करंट को लैग करना है। तो लैग करने के लिए क्या है, जो ओरिजिन पे अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसा डिनोट करेंगे तो जो करंट का ग्राफ होगा वो उसके बिलो होगा वाई एक्सिस पे। तो ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ। इक्वेशन वाइज अगर मान लो वोल्टेज का लिखा हुआ है या करंट का लिखा हुआ है कि I इज इक्वल टू आई नॉट है पीक करंट। इस सर्किट में पीक करंट कितनी है? 2√2/5, 2/5 था RMS करंट, तो 2√2/5 साइन ओमेगा कितना था? 100 पाई टी प्लस पाई/4। मान लो ये 5/4
मान लो ये करंट, ये इसका ग्राफ नहीं है, ये हो गया, ये हो गया। अगर मान लो करंट का इक्वेशन ऐसा गिवन है तो वोल्टेज का हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज का इक्वेशन हमें तो 5/4। 5/4 मान लिया, एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन दिया अच्छा हुआ अच्छा, और है। एक आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट में करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, यही सर्किट है, इसमें करंट का इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे ये है करंट, तो इसको जो है वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे? वोल्टेज इससे लीड कर रहा है, तो लीडिंग में ये होगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू आरएमएस कितना है 200, तो ये हो जाएगा 200√2। यहाँ पे है साइन, साइन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम रहेगी 100 पाई टी प्लस π/4, और लीडिंग पोजीशन है तो प्लस प्लस 53/180 ऐसे। हाँ प्लस 53/180 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो इंस्टेंटेनियस अगर इक्वेशन लिखना है और ग्राफ ड्रॉ करना है और ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है, बहुत आसान। बस ध्यान रखना है सब कुछ फेजर वाइज है। सर अगर लेग करता तो माइनस करते ना? लीड कर रहा होता, अगर मतलब वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है तो वोल्टेज से करंट जाने के लिए माइनस करते, करंट से वोल्टेज जाएंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है। देखो अनाउंसमेंट मैसेज कर दिए हैं यार, तुम लोग जो है ना, जो भी हैं जाना नहीं। वो 53/180 into पाई होगा। अनन्या मैम, प्रिंसिपल मैम, अनन्या मैम, अनन्या मैम। सर ये कौन है? अबे जनरल अनन्या मैडम